टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में सीएचएस 9th के जो 2023 के जो पेपर हुए हैं उसमें मैथमेटिक्स का जो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आसान तरीके से आपके यहाँ कराने जा रहा हूँ। इस टेक्निक को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कितने आसानी से आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट जो सीएचएस 9th एंट्रेंस 2024 के लिए तैयारी करेंगे, ऐसे ही टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो विद इन टाइम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ये मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके 2023 के जो पेपर आए वो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको बहुत आसान तरीके से बच्चे सॉल्व कर सकते थे। 5x इसमें दिया है -2x और ये 2x - 7 इक्वल टू 2x - 7 जो आपके 1 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 5x और यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो -4x हो जाएगा। जब -4x होगा और ये हो जाएगा तो दोनों को 5x और -4x को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा और इधर फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 हो जाएगा और ये हो गया 2x - 7। ये अगर इधर आता है सॉल्व तो x हो जाएगा और ये जो है 14 और +7 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 21। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ये। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कीड़ा है 5.5 मीटर पोल पे चढ़ता है और वह 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर उतरता है, नीचे डाउन होता है, मतलब 2 मीटर क्लैंप होता है और 1 जो है मीटर जो है ना डिसेंड होता है। तो ऐसे बताना है कि 5.5 मीटर जब वो चढ़ता है तो वो कौन ऐसा दिन होगा जो वो चढ़ता होगा। तो क्वेश्चन में ये है कि ये 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर डाउनफॉल होता है, मतलब एक स्टेप में 1 मीटर चढ़ता है। तो ये 5.5 है, दशमलव है, तो यह अगर देखा जाए एक एक करके तो वह जो है 5वें दिन तक वो चढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ही डाउन होता है, 1 मीटर करके दशमलव में है, इसलिए 5वें दिन वो उस पर क्लेम पर वो चढ़ जाएगा। क्यों? दशमलव का मतलब ये है कि वह 1 मीटर डाउन होता है तो 1 मीटर से कम है, इसलिए वो 5वें दिन होगा। अगर वो कंप्लीट होता तो नेक्स्ट डे हो जाता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड है। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, अब आते हैं सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच पृथ्वी और चंद्रमा कहाँ होती है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन रहा, नंबर जो है थर्ड है, आपका जो है लगा है सूर्य ग्रहण, लग गया है सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के केस में कंडीशन क्या होता है? सूर्य ग्रहण की कंडीशन में ये होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी जो है और सूर्य के बीच जो है चंद्रमा हो जाती है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा हो जाता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो सूर्य ग्रहण पे दिया है, तो दिया है पृथ्वी की वैल्यू दिया गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है ना डिस्टेंस दिया गया है, इसके बीच में डिस्टेंस दिया गया है। उसके बाद दूसरा दिया गया है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है? सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। तो जाहिर सी बात है बड़े वाले में से अगर छोटा वाला माइनस करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन इनके बीच की दूरी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है और यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है। तो ये दूरी निकालने के लिए बड़े में से छोटा क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करने जाएंगे? आपके सामने है 1.496 × 10 के पावर है 11 मीटर, और दूसरा है 3.84 × 10 के पावर 8, ये भी है मीटर। और ये देखिए अगर हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा 1496 × 10 के पावर जो है 8 मीटर हो जाएगा, ये जब डेसिमल ख़त्म होगा। और 3.84 × 10 के पावर m, और ये दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो 10 का पावर 8 तो कॉमन हो गया ये, और इसको माइनस करने पर ये आ जाएगा 1492.6।
इंटू ये, यानी इसके बीच में ऑप्शन नंबर 1 मीटर बिल्कुल सही है। ये कंसेप्ट आपका सूर्य ग्रहण के बीच में होना चाहिए और चंद्र ग्रहण के बीच में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा गया है कि रामू समलंब आकार के मैदान को खरीदना चाहता है। रामू वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे बनेगा आपका, ये बीच की हाइट हो गई h, ये साइड हमारे पास हो गया a और ये साइड हमारे पास हो गया b। इसका जो एरिया है 1/2 h और दोनों साइड का सम हो गया। अब हम क्या क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। a का वैल्यू दिया है 125.00 मीटर स्क्वायर और h की वैल्यू दिया है 200 मीटर। h की वैल्यू दिया है 200 मीटर। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि एक समांतर भुजा जो नई नदी के भुजा के समांतर और 150 गुना है, एक 150 गुना है, 1.5 गुना है, सॉरी 1.5 गुना है। तो 1.5 को यदि चेंज करेंगे हम तो 15/10 होगा और 15/10 को अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 होगा। पहले हमारे पास जो अंश और हर में अगर हम कहीं अगर a% लिखते हैं तो a/100 का मतलब होता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है, वो हमारे पास 100 है और ऊपर वाली वैल्यू जो है कम और अधिक यदि मिलेगा तो उसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऊपर की वैल्यू प्राप्त वैल्यू है और नीचे की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो 2 हमारे पास 2 था और 2 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल से ये 1.5 गुना हो गया। देखेंगे कि 3 बढ़ गया है, मतलब है कितना इसमें ऐड हुआ है, 1 ऐड हो गया है तो 3 बढ़ गया, मैंने उसमें 1.5 गुना हो गया है 3। ये बात बोला है क्वेश्चन में। तो ये जो अनुपात आया है वो 3:2 का आ गया है, यानी कि जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि जो गुना हो गया यह कितने सेंटीमीटर का है, यह कितने मीटर का है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब ले लेते हैं हम इसको लिख सकते हैं 3:2। 3:2 जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 3x और इसको लिखेंगे 2x, 3 यूनिट और 2 यूनिट, 3x और 2x लिखेंगे। xy नहीं लिखेंगे क्योंकि xy नहीं लिखेंगे, या तो x लिखेंगे या तो x, या तो y तो y, a तो a, मतलब सेम होना चाहिए यूनिट में। तो अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर 00 1/2 और h हमारे पास है 200 और ये हो गया 3x और प्लस कितना हो गया 2x हमारे पास आ गया, 3x + 2x। अब ये सॉल्व होकर के ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1500, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 100 और ये हो गया 5x, ये 00 कैंसिल हो गया, 125 5x के बराबर हो गया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, x की वैल्यू 25 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी के तरफ भुजा सबसे बड़ी, जो गुना हुआ है 3 यूनिट कितना हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे कि x की जो वैल्यू आई है 3 × 25 आ गया 75 और 2 × 25 हो गया ये 50 मीटर। तो ये जो वैल्यू आ गया ये 75 मीटर आ गया। तो 75 जब मीटर आ गया तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया कि जो गुना हुआ था वो क्वेश्चन 75 मीटर का था। 5 अलजेब्रा का क्वेश्चन था, x + 1/x = दिया है 4 और हमें बताना है x² + 1/x² का मान। अब जानते हैं कि एक बार स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ और -2 कर लेंगे तो 16 में 2 चला जाएगा, कितना हो गया 14 नंबर। ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड, ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। अब जो है क्वेश्चन नंबर है आपके सामने आया हुआ है 6 नंबर, दिया है वैल्यू a + b वहाँ दिया है, +b + c 10 दे दिया है
और यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे दिया है 8 दे दिया है आपके लिए। जब 8 दिया है तो ये फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और होता है माइनस होता है सी ए। ये आपके सामने है, माइनस होता है सी ए, माइनस सी ए हो गया। अब रही बात यहाँ पर कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 10 हो गया। इसकी वैल्यू पता नहीं है हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या हो गया 2ca। इसका रिजल्ट दिया है 8 2, और उसके बाद से जो है ab प्लस bc प्लस ca, और इसका भी वैल्यू दिया है 8। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट करेंगे abc की वैल्यू मिल ही गया हमारे पास, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर आ जाएगी तो हो जाएगा। तो चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। इधर से ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 92, हो जाएगा 92 2ab प्लस bc प्लस हो जाएगा ca। अगर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 41 आएगा, ये होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 8, और ये हो जाएगा जो है ये मतलब ये 12 मतलब 6 आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी और प्लस हो गया सी ए, 46 आ गया, 46 आ जाएगा, 46 आ गया। आप यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ हो जाएगा 46। अब सारा वैल्यू हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो 8 में माइनस 46, 8 में माइनस 46 मतलब 8 हो गया, और 8 हो गया। इसके बाद से जो है यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, माइनस 38, और माइनस 38 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा माइनस 380। तो आप इस फार्मूले को अच्छे से रख लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, बस 2 फार्मूले का यूज़ करना है। तो माइनस 380 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर, क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया है ए बी इक्वल टू 20 और दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 9। तो बताना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट। आप चाहेंगे तो फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए और आप चाहेंगे तो बिना फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 20 कब होगा, जब 5 और 4 होगा, क्योंकि ये ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, तो ए को बड़ा रखते हैं और बी को छोटा रखते हैं, तो 20 हो गया। ये 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 बिल्कुल आ गया। इसका मतलब है ए का वैल्यू यहाँ पर 5 का स्क्वायर और यहाँ पर दीजिए 4 का स्क्वायर, आंसर आ गया 41, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 39y³ और ये है 50y² माइनस 98, डिवाइड करना है 26y² और ये है 5y प्लस 7, डिवाइड करना है आपको और बताना है डिवाइड करने के बाद कोसेंट यानी भागफल क्या आएगा। सॉल्व करते हैं और ऑप्शन पर भी नज़र रखेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है 3y इंटू, दूसरे ऑप्शन में दिया है 3/2y और तीसरे में दिया है 2y और y/2। तो ऑप्शन पर हमेशा ध्यान दीजिए कि कौन सा होने वाला है। यहाँ से देखिए 13 ये हो जाएगा, 13 से कटेगा 3 बार और ये 2, यानी कि 3 और 3/2 जो ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल 2 ही में है, या तो पहले ऑप्शन में है या तो सेकंड में ऑप्शन में है, और 3 और 4 में ऑप्शन में बिल्कुल आपका नहीं है। तो आप पहले पर और दूसरे पर फोकस करेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, y² हो गया। जब y² हो गया तो क्या y² यहाँ पे हो गया, ये y³ था, ये y² हो गया।
अब चलते हैं यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 3y² कैंसिल हो गया। तो अब इसमें चलते हैं, क्या इसमें कॉमन है 2? हाँ जी, 2 कॉमन इसके अंदर है। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या होगा, 25y² और -2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49। तो 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तब देख रहे हैं केवल 3 बच रहा है और बाकी ये है a² - b²। तो a + b और ये बचेगा हमारे पास a - b, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये y रहेगा, y। तो आप देखेंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3y का मल्टीपल जो है किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका ये सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3y है, बाकी कैंसिल हो गया है, और ये है a² - b², ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बच जाएगा, यहाँ पर ये माइनस बच जाएगा, जैसे 5y और -7 बच जाएगा। अब प्लस होगा तो 5y प्लस जब 7 होगा ना, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया इसका ये। इसीलिए ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। थोड़ा सा अगर आप केयर करेंगे और फार्मूला पहले से आपका तैयार है, कुछ स्पीड पहले से बनाए हुए हैं, तो देखें क्वेश्चन इजी एंड गोइंग क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि भाई समय का इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कम समय में पूरा क्वेश्चन लगाना है आपको, और मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी सब में प्रॉब्लम होती है। ये अब रहा, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 बेलन है। फर्स्ट बेलन है हमारे पास, और बेलन का होता है πr² होता है, और हमारे पास दूसरा बेलन है, और दोनों को मिला करके इसको एक बेलन में हमको बना दिया गया है। यही कंसेप्ट था क्वेश्चन में, दोनों को, यानी कि पहले का जो रेडियस है वो 5 है, इसका है 12, और दोनों को मिलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, हाँ 12, और उसकी ऊंचाई दोनों की जो है सेम है, 7 और 7 हो गया। तो ये हो गया πr² का मतलब 5² 7, और ये हो गया 5 और 12 का स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू पाई, और कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी हमारे पास है, 10 है। तो यानी कि पाई, ये हो गया, जल का स्तर कितना बनेगा, तो ये जो है ये 13, ये 13 है, तो ये हो गया πr² यानी कि 13 का स्क्वायर। लेकिन इस ऊंचाई से मतलब नहीं है, जब इसमें डालेंगे ना तो इसका स्तर कितना बढ़ेगा, इसका स्तर कितना बढ़ेगा, तो x स्तर बढ़ेगा। मतलब है कि जितना ये पानी डालेंगे इतना ही ये बेलन का आकार लेगा, और इसमें जो 10 दिया है वो पूरा बेलन का ऊंचाई है, इसलिए इस 10 से इसके लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डालेंगे ना तो पानी का स्तर बढ़ेगा, तो जितना आयतन ये होगा दोनों को मिला के आयतन के बराबर होने वाला है। तो दोनों बराबर होने वाला, तो दोनों में पाई और पाई कॉमन हो गया, तो पाई से कैंसिल हो गया, और ये जो है 7 और 7 कॉमन हो जाए तो ये हो गया 5² और प्लस हो गया 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 13 का स्क्वायर, और ये x, ये 25 और ये हो जाएगा 144 169, ये ऐड करेंगे 169 इंटू 7 और 169 इंटू x, इससे कैंसिल हो गया। जो स्तर बढ़ा है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, जो स्तर बढ़ा हुआ है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। ये 10 आपको पूरा है, लेकिन जब ये दोनों बेलन को पानी में हम डालेंगे तो स्तर बढ़ रहा है, इस पूरे से हमको मतलब नहीं है। तो जितना स्तर बेलन के आकार में ही स्तर बढ़ा, तो दोनों बेलन के आयतन के जोड़ने पर इसके स्तर, ये बेलन के आकार का ही पानी बढ़ेगा तो आयतन के बराबर होगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपके पास कोई ग्राफ है x = -2। तो जब x = -2 है तो ये -2 होगा, लेकिन यहाँ y पर कोई भी अंक हो सकता है, y पर कोई भी अंक हो सकता है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हमारे पास, -2 पहला ऑप्शन दे दिया है उसमें, उसके बाद -2 0 दूसरा ऑप्शन दे दिया है, उसके बाद 0 ये -2 तीसरा ऑप्शन दे दिया, और उसके बाद ये कर दिया -2 -4। आप देख रहे हैं कि -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन इसी पॉइंट से यह जो है, इसी पॉइंट से यह जो है ग्राफ, जो बिंदु है वो नहीं गुजरेगा, ये इसी पॉइंट पर नहीं गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से ही नहीं गुजरेगा, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 से ये जो नहीं गुजरेगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट पर परिमेय और अपरिमेय। आप जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो हो जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय होती है। बिल्कुल सही बात है। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत होता ही होता है, बिल्कुल। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित परिमेय संख्या होती है, काउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल नहीं होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित प्राकृतिक संख्याएं होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इनकरेक्ट है, गलत है। देयर आर फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। बिल्कुल, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई हो ही नहीं सकता है, तो मेनी होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का थर्ड जो है आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब ये बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब रहिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन में 2 डिजिट दिया है, 2 अंकों की संख्या और दो संख्या एक्स वाई होती है, 2 अंकों की संख्या एक्स इंटू वाई, तो इकाई और दहाई पे लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है वो 38, दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पास 84 और थर्ड ऑप्शन दिया है आपके पास 37 और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है इसमें 73। अब रहा बात कि दोनों को जोड़ने के बाद 4 होना चाहिए, इसको जोड़ने के बाद 11 हो रहा है, इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, दोनों का अंतर दिया है 4 होना चाहिए। अंतर इसके दोनों का 4 नहीं आएगा, इन दोनों का अंतर 4 आएगा, इन दोनों का अंतर 4 आने वाला है और इन दोनों का अंतर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, 4 आने वाला है। तो बिल्कुल ये अब इस पर चेक करते हैं। इसको परिवर्तन कर दिया जाए 48, इसको चेंज कर दिया जाए 73 और इसको भी चेंज कर दिया 37। अब कह रहा है कि दोनों को ऐड करने के बाद, जुड़ने के बाद 132 होना चाहिए। तो करें पुरानी संख्या क्या है, तो हमारी पुरानी संख्या तो यही ना है भाई, ऑप्शन ही है। हमारी पुरानी संख्या क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब है ओरिजिनल नंबर है हमारे पास पुरानी संख्या। तो ये पुरानी संख्या को अगर हम चेंज करते हैं तो ये दोनों जोड़ने के बाद हमारे पास 132 आएगा और कोई ऑप्शन में इन जोड़ने के बाद 132 आने वाला नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपके सामने क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर पे, 30 नंबर पे क्वेश्चन आ रहे हैं 30 नंबर पे। 13 नंबर पे दिया है आपके सामने कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है और ये दे दिया है एक्स का पावर 4/2, वाई के पावर 4/2 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये दे दिया है वाई स्क्वायर। और ऑप्शन पे नज़र रखिए क्या होने वाला है। ये 1 दे दिया है, ये कहीं दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर ये रिजल्ट है। इसको देखते हुए इस रिजल्ट को हमको तोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पावर 4 है तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं और x का पावर 4 और y के पावर 4 लिखते हैं। यही मेन जड़ है जिसको ख़त्म करना है। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, बस हो गया हमारा काम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इतने का रिजल्ट हमारे पास हो गया 1। अब इंटू का तो रिजल्ट है नहीं तो देखते हैं इंटू, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 1। अच्छा भाई अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, इससे 2 से कैंसिल हो गया है, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप देखे होंगे ना ये रिजल्ट हमारे पास मिल गया, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है 1। तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा, 1/2 बच गया यहाँ पर और ये बच गया लास्ट में ये और ये बच गया +1, यानी कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3/2। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 के बाद अब आते हैं 14 नंबर 40 क्वेश्चन पे। 54 डिविजिबिलिटी का नियम, और ये क्वेश्चन कहा है 14 नंबर में 9 का डिविजिबिलिटी। 9 का डिविजिबिलिटी या 3 का डिविजिबिलिटी के लिए हम पेयर बनाते हैं। अगर 3 का पेयर बना देंगे तो 3 से कट जाएगा, 9 का पेयर बना देंगे तो 9 से कट जाएगा। अब आपके सामने अंकों को जोड़ते हैं, x यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे क्या रखेंगे और 7 5 और ये 9 से डिवाइड, जैसे कि 9 9 है तो 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप इसको कर लीजिए 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 और 8 और 1 9 कर देंगे तो 9 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि इसको जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट बना दीजिए।
तो चलते हैं 9 का पेयर बनाइए। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 हो गया, और ये 7, 7 7 हो गया 14, और 5 14, 15 16 17 18 19, 19 हो गया आपके सामने। ये अंकों को जोड़ दिया मैंने तो 19 हो गया। 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1 हो गया 10, 10 यानी क्या जोड़ने पर 9 का पेयर बनने वाला है, तो 1 + 5 + 2 + x + 7 + 5, 5 2 7 और 1 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 8 x, ये हो गया 7 5 12, 12 8 कितना हो गया 20 + x, ये क्या हो गया 2। इस x पर हम क्या रखेंगे, 9 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 कहाँ पे है, 4 नंबर रखें तो 9 बन जाएगा, और यह 9 किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, यह आसान भाषा में। तो ये ऑप्शन से उठा करके हमने यहाँ रख दिया, तो 7 2 9, यानी कि जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि 9 से 9 नंबर। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 है, ये 1/2 के पावर -2 है, 1/2 के पावर है -2, तो इसको अगर जस्ट अपोजिट करेंगे तो 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1 प्लस है 1/2 के पावर दिया है -1, तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो 2/1 के पावर 1 आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर 1/2 के पावर कितना दिया है 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपके सामने हो गया 4 2 और 1, कितना हो गया आपके पास 7। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आपको जो 7 आ गया आंसर आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है, एक माली बगीचे में 4 खंडों में सजाता है, 1 2 3 4 खंडों में सजाता है, और इसमें सभी में 10-10 4 होना चाहिए, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए, तो 10 × 10 कितना हो गया 100। और कितने खंड हैं, टोटल 4 खंड है, यानी जो हमारे पास होगा वो पौधों की संख्या जो है, यानी कि हाउ मेनी प्लांट गार्डन रिक्वायर 400, 100 हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। 16 के बाद अब आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 70। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में कि 2023 दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन को जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये हमारे पास रहा 2023, सारे ऑप्शन को जोड़िए, 40 जोड़िए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 50 भी जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 भी जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2025। 2025 का रेंज देखेंगे 2000 और यूनिट पे 5 है, यानी कि 40 भी लेते हैं तो 5 यूनिट आना चाहिए, यानी कि 40 और 50 के बीच में कौन सा जो 5 होना चाहिए वो होगा 5, और 40 का मतलब 45, यानी आप 45 में 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 आ जाएगा। क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर यह पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी में कर्मचारी का हर एक साल वेतन 5% बढ़ जाता है, यानी कि 5% का मतलब हो गया 5/100, यानी 1/20, यानी हमारा ओरिजिनल कितना कमा रहे थे 20 यूनिट कमा रहे थे, जिसमें 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ने के बाद हमको हमारे पास 21 यूनिट हो गया, यानी कि 21 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब 21 यूनिट हो गया, तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल है, तो 20 का मान जो कमा रहे हैं वो किसके बराबर है, 50,000 के बराबर है जी। 20 का मान किसके बराबर है, वो 50,000 के बराबर है, तो कितने बार में कट जाएगा ये कट जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपके कटने के बाद कितना कटा 25, यानी कि 25 दूनी 2500 में कट रहा है, ये 2500 में कट गया। यानी कि अगर हम ये हमारा असली जो इनकम है 1 यूनिट का मान वो 2500 रुपया है, तो 21 यूनिट का मान क्या होगा, तो 21 गुणे हो जाएगा 2500, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 52,500, यानी कि
जो इंक्रीमेंट ले रहा था, बढ़ रहा था, वो 20 से 21 हो गया। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकालना है और 20 यूनिट की वैल्यू दिया गया है, तो डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट का मान 2500, तो 21 का मल्टीप्लाई के 5225 रुपया। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। अब 18 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या है, कह रहा है कि बनारस से कहीं जा रहा था और अपने कुल पैसे का 50% खर्च किया। 50%, 50% का मतलब हो गया कट करके 1/2 कर सकते हैं ना इसको, 50/100, ये कटने के बाद 1/2, यानी कि 2 यूनिट का मान जो है ओरिजिनल हमारे पास है, लेकिन 50% ये खर्च कर दिया, 1 खर्च कर दिया, ये स्पेंड कर दिया। और हमारी जो कमाई है, आय है, इनकम है, ये जो इनकम है वो 2 यूनिट है, खर्च कर दिया। बचाया कितना, 2 में से 1 बचाया 1, यानी ये सेविंग हो गया। यानी हमें 2 यूनिट 2 यूनिट आय थी, 1 यूनिट खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, सेविंग 1 यूनिट बच गया। जो बच गया 1 यूनिट, 1 यूनिट पर, इस पर 40% और खर्च करता है कानपुर जाने में, तो 40% का मतलब हो गया 40/100, 2/5। तो अब इस 1 यूनिट में, 1 यूनिट में 40% खर्च करने के बाद 2/5, यानी कि ओरिजिनल जो है हमारे पास जो 5 है, ये 1 यूनिट पर वो आय ये है, और ये खर्च हमारे पास ये है। खर्च का मतलब स्पेंड, ये इनकम है। इस पर ये अलग है और ये अलग है, इसका ये है। अब कह रहा है उसके पास अब 300 रुपया बच जाते हैं भैया, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना रुपया हो गया, 300, यानी कितने का मल्टीपल हो गया इसमें, 100 का मल्टीपल हो गया, यानी कि हमारे पास हो गया 100 यूनिट। आय कितना कमा रहा है, तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितना हो गया आपके पास, इसमें 500 रुपया कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है इसमें, अगर इसका निकालें हम, तो ये 2 इंटू ये 500, यानी खर्च कर रहा है 1000 रुपया। 1000 रुपया खर्च कर रहा है। दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, ये हो गया 5 इंटू 100, ठीक है, 500 खर्च किया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह अपन कितने पैसे अपनी यात्रा में शुरू किया था, मतलब है कि शुरुआत हमारा खर्च उसका इनकम का था, कितना हमारे पास था उसका इनकम था उसका, बस शुरुआत में हमारे पास जो यात्रा में जो था वो खर्च किया था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट तो यानी कि 500 हो गया, तो पूरा यात्रा में खर्च किया 2 गुणे 500 बराबर उसने पूरा जो है उसका इनकम जो है पैसे की यात्रा में जो शुरू किया था, उसके पॉकेट में जो मनी थी वो 1000 रुपये की मनी थी, 1000 की मनी थी ये, क्योंकि यहाँ पर निकल गया 500, यानी कि 500 निकला, तो इसी का पार्ट था 1 यूनिट का मान आ गया इसमें का, तो 1 यूनिट यानी टोटल इनकम हो गया हमारा 2 इंटू 500, यानी पूरे यात्रा में उसको जो है 1000 रुपये का ये हुआ था। तो इसको ध्यान से एक बार 2 बार रिवीजन करके देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 के बाद अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन। और एम दोनों का ये है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए का पावर एम, बी का पावर एन, ए का पावर एम, और ये हो जाएगा बी के पावर माइनस एन, लेकिन इसका दिया गया है ए बी के पावर एम माइनस एन, बिल्कुल ये गलत है, यही सही है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये थर्ड है, ए का पावर एम, बी के पावर एम, तो ये हो जाएगा ए बाई बी, पावर सेम है, ये भी सही हो गया। और 4 नंबर है ए बी के पावर 0 1, भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका है। इसलिए स्टूडेंट हर एक साल के पेपर आपके सॉल्यूशन आएंगे, और आने वाला टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप पर आपको जो है और बेस्ट क्वेश्चन जो आने वाली संभावनाएं हैं 2024 के लिए, इस पर मैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, जीके में, इंग्लिश का भी प्रीवियस ईयर में डाल दिया हूं, तो उसको देख लीजिएगा, सॉल्यूशन डाल दिया हूं। तो इसके बाद सारे पेपरों का जो है ना सॉल्यूशन हम डाल देंगे, और क्या आने की संभावना है 2024 में लिए, इसलिए एक मैराथन इस पर आपका क्वेश्चन डाल देंगे। अब देखेंगे एग्जामिनेशन देने के बाद कि बिल्कुल आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए आप इस चैनल बने रहिए, और सब्सक्राइब भी करिए, और आगे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत तो बनता ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।